प्लेन के जब बाहर, तब जैसे मेरा डोर टूटा ना, जब तो मैंने देखा ना, जब सन थोड़ा इधर पेश है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, भी उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेश था, फिर भी मेरा पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब दो एयर होस्टल वाले अंकल आंटी सब उधर उधर ही। अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश एक काली याद बन गया है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उस दिन उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में कुल 242 यात्री सवार थे। इनमें से सिर्फ एक ही शख्स खुशकिस्मत रहा जो जिंदा निकल पाया। रमेश कुमार विश्वास वही शख्स हैं जो क्रैश हुए विमान में बाकी लोगों की तरह सवार थे। प्लेन ने करीब 1:30 बजे के आसपास टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ये एयरपोर्ट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मेघानी इलाके में मौजूद पहले डॉक्टर्स हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया और फिर इसका अगला हिस्सा आगे की ओर घिसटता हुआ जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसमें सवार यात्रियों को सोचने तक का वक्त नहीं मिला। इस हादसे में जीवित बच निकलने वाले रमेश कुमार विश्वास ने बताया कि सब कुछ उनकी नजरों के सामने ही हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मैं जिंदा कैसे बाहर निकल सका। थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं भी मरने ही वाला हूं, लेकिन जब थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मैं बच गया तो मैंने निकलने की कोशिश की और अपनी सीट बेल्ट को निकाला और बाहर आ गया। मेरे सामने अंकल आंटी और एयर होस्टेस सभी मरे पड़े थे। रमेश ने बताया कि टेक ऑफ के 5-10 सेकंड के अंदर लगा कि सब रुक गया है। बाद में प्लेन की लाइट ऑन हो गई जो ग्रीन और व्हाइट जल रही थी। प्लेन ने टेक ऑफ करने के लिए जैसे ही स्पीड पकड़ा वो एक बिल्डिंग में घुस गया जो हॉस्टल था। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद रमेश विश्वास की 2 वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक में वो एक कंपाउंड के गेट से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। चोट लगने के कारण वे ठीक से चल नहीं पा रहे, जबकि पास ही खड़े एक शख्स को वे जब बताते हैं कि वे प्लेन से निकल आए हैं तो वो उन्हें पास खड़ी एम्बुलेंस तक लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। रमेश विश्वास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की थी और उनसे उनका हालचाल जाना था। उनकी सेहत में अब पहले से सुधार है, लेकिन फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। दुर्घटना का शिकार हुआ ये विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। ये 2011 से ही सर्विस में था और तब से लेकर अब तक ये पहली बार किसी बड़े हादसे का शिकार हुआ था। हादसे के बाद विमान का ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया गया है। ब्लैक बॉक्स विमान की उड़ान से जुड़ी सारी जानकारी रिकॉर्ड करता है और इससे जांच में सहयोग मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन।